नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। उसके बाद 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और तीनों के घोषणाओं में एक बात कॉमन है और वो है चुनावी रेवड़ियां। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब तक केजरीवाल को लेकर कहती रही है कि केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन अब यही काम बीजेपी ने भी किया है। आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, महिलाओं को हर महीने राशि, मस्जिद के इमामों को हर महीने सैलरी, ऐसे कई योजनाएं केजरीवाल ने दिल्ली में चलाई हैं और इस बार भी कई योजनाएं केजरीवाल द्वारा लाई गई हैं, जिसमें अब पुजारियों और ग्रंथियों को भी हर महीने पैसे देने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी अब तक ये कहती रही है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटकर लोगों को लुभाते हैं और चुनाव जीतने का काम करते हैं, लेकिन उसी बीजेपी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें केजरीवाल के तर्ज पर ही कई फ्री की योजनाओं का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि बीजेपी ने केजरीवाल की योजनाओं को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी कि नकल की है। इसी को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया और अमित शाह को कह दिया कि दिल्ली को लेकर वो अपना विजन बताएं। आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कॉपी ना करें। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, कल अमित शाह जी बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाएं हैं जैसे फ्री बिजली, पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना प्लीज। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान और विजन है वो बताना। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल क्यों हुए और अब क्या करोगे ये बताना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को कहा कि वे आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कॉपी ना करें, बल्कि उन्हें अपना मतलब कि बीजेपी का दिल्ली के प्रति विजन क्या है वो बताना चाहिए। केजरीवाल ने जैसे ही एक्स पर ट्वीट किया तो लोगों ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी के पास योजनाएं नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की योजनाएं का कॉपी करेंगे। एक ने लिखा, भाजपा के पास इतनी फुर्सत और टैलेंट नहीं, इसलिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक और ने लिखा, सर उनके पास ना तो राज्यों के लिए कोई विजन है और ना ही देश के लिए। आपसे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन की अपेक्षा करते हैं, शुभकामनाएं। एक और यूजर ने लिखा, महोदय आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्पष्ट दृष्टिकोण और बुद्धि रखने वाले एकमात्र नेता हैं। यह देश का दुर्भाग्य है जो आपको अभी तक पीएम नहीं बना सका। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी लिखा और जिस तरह से कहा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की योजनाओं का नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना विजन बताना चाहिए। केजरीवाल की इस बात पर आप क्या कहेंगे? आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और खबर के आखिर में हम आपको केजरीवाल की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने दिल्ली के उत्तम नगर में अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उत्तम नगर के बेटे, उत्तम नगर के भाई नरेश बाल्यान को फर्जी केस बना के जेल में डाला, क्या आप लोग चुप रहोगे? बदला नहीं लोगे? आज आपका भाई तड़प रहा है जेल के अंदर, आप लोग चुप रहोगे? उस दिन इतना बटन दबाना, झाड़ू का इतना बटन दबाना कि अपनी भाभी को इस बार उत्तम नगर से विधानसभा के अंदर भेजना है। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? दोनों हाथ खड़े करके बता दो कि अपनी भाभी पूजा बाल्यान को हम भेजेंगे विधानसभा के अंदर। इनसे बदला लेना है, बड़े गंदे लोग हैं। जैसे इनको इन्होंने मेरे को फर्जी केस बना के जेल में भेजा था, ऐसे ही आपके भाई नरेश बाल्यान को फर्जी केस बना के भेजा है। इनको लगता है उत्तम नगर जीत जाएंगे, इनको लगता है नरेश बाल्यान को जेल भेज दिया तो ये जीत जाएंगे। इस बार जनता बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी से। लोगे कि नहीं लोगे? दोस्तों, पहले इन्होंने मेरे को जेल भेजा, फिर इन्होंने नरेश बाल्यान को जेल भेजा, सतिंदर जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा। फर्जी केसों में बना बना के, फर्जी केस बना बना के जेल भेजा।
हमको भी इतना परेशान किया और मेरे को जेल में पता चला आपको भी बहुत परेशान किया। जब मैं जेल में था मेरे को पता चलता था दिल्ली वालों को पानी की दिक्कत हो रही है। इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए। इतने गंदी पार्टी है, इतने गंदे लोग हैं ये। जनता को तंग करने के लिए सीवर के अंदर इन्होंने बोल्डर डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ताकि सीवर जाम हो जाए। जब मैं जेल से बाहर आया मैंने आपके पानी फिर ठीक कराया, मैंने आपके सीवर से कट्टे निकलवाए, मैंने जगह जगह सड़कें ठीक कराई। अब आपका बेटा बाहर आ गया, चिंता मत करना, आपके सारे ठीक करा दूंगा, सारी चीजें ठीक करा दूंगा मैं। लेकिन ये जो बदमाशी कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसका बदला लेना पड़ेगा अपने को। लोगे कि नहीं लोगे? फिर से मैं कह के जा रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली नरक हो जाएगी, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। एक आदमी ने मेरे से पूछा, केजरीवाल जी अगर हार गए तो क्या करोगे? मैंने उसको जवाब दिया, मैं हार गया तो आप क्या करोगे? आपके तो सारे स्कूल खराब हो जाएंगे, आपकी तो बिजली फिर से महंगी हो जाएगी, दिल्ली में फिर से 6-6 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक फिर से बंद हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी को जिताने का एक एक फर्ज आपका एक एक दिल्ली वासी का फर्ज है। हमारी जिंदगी सबकी नर्क हो जाएगी। 10 साल में जो दिल्ली को हमने संवारा है, मेहनत करके स्कूल ठीक किए हैं, इतनी मेहनत करके मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सड़क पे खड़े हो के मैंने तार और ट्रांसफार्मर बदलवाए, आपकी बिजली 24 घंटे करी। ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते नहीं मानते? झाड़ू का बटन दबाना, लक्ष्मी जी की कृपा होगी। भारत माता की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उत्तम नगर के बेटे, उत्तम नगर के भाई नरेश बालियान को फर्जी केस बना के जेल में डाला, क्या आप लोग चुप रहोगे? बदला नहीं लोगे? आज आपका भाई तड़प रहा है जेल के अंदर, आप लोग चुप रहोगे? उस दिन इतना बटन दबाना, झाड़ू का इतना बटन दबाना कि अपनी भाभी को इस बार उत्तम नगर से विधानसभा के अंदर भेजना है। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? दोनों हाथ खड़े करके बता दो कि अपनी भाभी पूजा बालियान को हम भेजेंगे विधानसभा के अंदर। इनसे बदला लेना है, बड़े गंदे लोग हैं। जैसे इन्होंने मेरे को फर्जी केस बना के जेल में भेजा था, ऐसे ही आपके भाई नरेश बालियान को फर्जी केस बना के भेजा है। इनको लगता है उत्तम नगर जीत जाएंगे, इनको लगता है नरेश बालियान को जेल भेज दिया तो ये जीत जाएंगे। इस बार जनता बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी से। लोगे कि नहीं लोगे? दोस्तों, पहले इन्होंने मेरे को जेल भेजा, फिर इन्होंने नरेश बालियान को जेल भेजा, सतिंदर जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, फर्जी केसों में फर्जी केस बना के जेल भेजा।